न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनिया। देश की कानून व्यवस्था खोखली होती जा रही है। इसी का नमूना हाल ही में पेश किया था गुजरात के एक न्यायालय ने, जिसने राष्ट्रपति APJ कलाम को ही समन जारी कर दिया था। इसी लक्ष्य कदम पर चलते हुए अब एक व्यक्ति ने मुंबई के प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और बोरीवली कोर्ट की बिक्री के नकली कागजात पर अदालत की मोहर लगवा ली। आज देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार से अब तक अछूती रही न्यायपालिका भी इसकी जबरदस्त चपेट में आ चुकी है। ऐसा नजारा पिछले दिनों गुजरात के एक स्थानीय न्यायालय में देखने को मिला, जब वहां के न्यायाधीश ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नाम वारंट जारी करवा लिया। इसी तर्ज पर महानगर के एक अखबार में काम करने वाले रिपोर्टर ने मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज तथा बोरीवली के कोर्ट परिसर की बिक्री के कागजात पर भी अदालत की अपनी मुहर लगवा ली। 20 रुपीज का स्टैम्प पेपर पे मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जहां पर मैंने अपना एज 45 इयर्स बताया, जबकि मैं हकीकत में 36 हूँ और मैं मैंगलोर में पैदा हुआ। ऐसा ड्राफ्ट करके टाइप करके उसमें मैंने एक पैराग्राफ में ऐसा लिखा कि मैं बोरीवली कोर्ट बिल्डिंग जो मेरा है, मैं ये बेचना चाहता हूँ और मुझे एक प्रोस्पेक्टिव बायर मिला है और ये बेचने के लिए मैं एक एफिडेविट बना रहा हूँ। और ऐसा एक एफिडेविट मैंने टाइप करके स्टैम्प पेपर पे उसको एक वकील के पास ले गया एस्प्लेनेड कोर्ट में, जो एक आदमी के थ्रू था। मैं खुद वहां पर गया नहीं, और एक पहचान वाले के थ्रू वहां पर जाके एक वहां का आउटस्टैंडिंग एडवोकेट को पकड़ के, मुरुगन का कुंडू करके एक एडवोकेट को पकड़ के उन्होंने तुरंत जाके उसको मजिस्ट्रेट के पास उसको स्टैम्प करवाया। मजिस्ट्रेट ने उसको अटेस्ट किया। मुरुगन का कुंडू जो वकील है उसको एज अ प्रूफ उसने भी उस पर स्टैम्प मारा वो एफिडेविट के बगैर देखे। मैं एज अ डिपोनेंट वहां पर गया ही नहीं और ये पूरी ट्रांजैक्शन के लिए मुझे 50 रुपया खर्चा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया बेचने के मामले से एक बार फिर से न्यायपालिका में मौजूद भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाया गया है और न्यायाधीशों द्वारा आनन फानन में बिना पढ़े और जांच पड़ताल किए हलफनामे पर मुहर लगा देना उनके इसी भ्रष्टाचार का एक सबूत बन चुका है। मेरा जो वकील है किशोर जोशी साहब बोरीवली कोर्ट के, उन्होंने पूरे मैटर को ड्राफ्ट किया और फिर मैं मेरे जो घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर उस पर मैंने 3 एफिडेविट्स अलग अलग बनाए। एक मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पे बनाया, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन, उनके नाम पे बनाया, जिसमें मैं उनका एक डिटेल लिखा कि वो उसके अंदर मैंने ऐसा लिखा है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी उनका उम्र 1917 में पैदा हुआ और 1857 में उनका कस्तूरबा गांधी से शादी होते समय पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने उनको गेटवे ऑफ इंडिया दिया है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया देते समय ब्रिटिश आर्मी का पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट था और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी बेचना चाहता है। एक समय था जब वकालत की पेशे को सम्मानजनक निगाहों से देखा जाता था, लेकिन आज इस पेशे में कथित भ्रष्ट वकीलों और न्यायाधीशों के पदार्पण से इस पेशे की छवि धूमिल हो गई है। और यदि समय रहते ही इस भ्रष्ट प्रकृति पर रोक नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब न्यायपालिका जैसी संस्था पर से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया बेचने वाले देश को बेच देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई न्यूज। मुंबई ताजा खबरों के साथ तब तक ले हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सारा समय मुंबई द्वारा फर्जी हलफनामे पर गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और मुंबई उच्च न्यायालय की इमारतें बेचने की सनसनीखेज रिपोर्ट ने न्यायपालिका में खलबली मचा दी है। हलफनामे या अन्य किसी कानूनी दस्तावेज पर बिना समझे अपनी मोहर लगाने वाले मैजिस्ट्रेट पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा पूर्व न्यायाधीश श्री YV चंद्रचूड़ का मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि गैर जिम्मेदारी का है और ऐसे मामले की वजह से ही जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाता है। Magistrates, particularly in a big city like Bombay, they verify, see,
dozens and dozens of affidavits every day, just as they grant, dozens and dozens of bails. So what happens is, you see, they have no time to go into every matter very meticulously or deeply. What they do is, you see, all right, is this man identified by a lawyer? Now, if a lawyer identifies the person who has made the affidavit, then that's an end of the matter so far as the magistrate is concerned. The magistrate is never concerned with the truth of what the affidavit contains. Now, what is the object of reading an affidavit? The object of reading an affidavit is to find out whether it is true. The magistrate can never find out by reading the affidavit or by merely reading the affidavit whether it is the contents of the affidavit are true. But surely he should at least see the name of the person who makes the affidavit. Now, it is so gross in this case. The person who makes the affidavit calls himself Mahatma Gandhi. Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, husband of Kasturba Gandhi, he calls himself. Now, surely the magistrate could have only seen the name of the person who is making the affidavit and whether his signature has been identified by a lawyer. At least this is the elementary duty of the magistrate. I do not think it is the duty of the magistrate to read the entire affidavit. No. His plain duty is, or his minimum and maximum duty is, to see who has made the affidavit, which doesn't require more than a second, and whether that signature of the person is identified by a lawyer. But I would not blame a magistrate because he has not read the whole affidavit. Sometimes an affidavit runs into 5 or 6 pages. And the presidency magistrate is burdened with such a tremendous amount of work that you don't expect him to read the affidavit. And what is the object? As I said, what is the object of reading it? You can never verify the truth of the contents of a document by reading a document. For that, evidence is required. It creates a bad name for a bad image. It conveys a very bad image of the judiciary. People, you see, who don't know much about the judiciary, they say, what are these magistrates doing? For example, one magistrate issued a warrant against the Chief Justice of India, against the President of India, and against the Secretary or President of the Supreme Court Bar Association. Now, it is unthinkable. Now, at least before issuing a warrant, the magistrate must see against whom is issuing the warrant. He issues a warrant against the President of India. I don't think, you see, there is any corruption involved, but there is total negligence and indifference to a sense of duty. There is no commitment to duty. Now, warrant stands on a different footing. You are issuing an order for the arrest of some person. So there the magistrate must see against whom is he issuing the warrant. He issues a warrant against the President of India. No punishment can be too great for such a magistrate. जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ साहब ये कहते हुए कि इस मामले में यानी जो एफिडेविट का मामला है इसमें गैर जिम्मेदाराना हरकत करने के लिए मैजिस्ट्रेट के बरखिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इसमें शायद कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं एडवोकेट जनरल ऑफ महाराष्ट्र श्री गुलाम बानवटी, इस वक्त लाइन पर हैं। उनसे हम पूछते हैं कि इस मामले में अगर कोई एक्शन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। गुलाम बानवटी साहब, मैं राजीव बजाज बोल रहा हूं आरकेबी शो से, सारा समय मुंबई से। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द लाइन सर। नमस्कार सर। सर, इस मामले के अंदर जहां पर इस किस्म का एफिडेविट साइन किया गया है, नोटराइज किया गया है और उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट की मोहर है और उस पर सिग्नेचर भी है, उसमें क्या कोई एक्शन हो सकता है? पहले तो ये तय करना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी क्या है। जी, ये इस मामले में देयर आर 2 फैसेट्स। पहले तो बेसिक जिम्मेदारी मैजिस्ट्रेट की ऐसी है कि जो आता है एफिडेविट लेके एडवोकेट के साथ जी, उसको आइडेंटिफाई करना जी, और देखना है कि बराबर उसके सामने एफिडेविट साइन हो रही है। जी, ये बेसिक जिम्मेदारी है मैजिस्ट्रेट। राइट सर। इसमें जो लापरवाही होवे तो ही इज डेफिनेटली नेग्लिजेंट। बट मेरे ख्याल से वो सेकंड जो एलिगेशन करते हैं कि ही शुड चेक द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट, कि एफिडेविट में क्या लिखा था उसकी भी मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, ये बराबर बात नहीं है। बिकॉज द मैजिस्ट्रेट इज नॉट सपोज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द एफिडेविट, ही इज सपोज टू सी दैट द पर्सन जो साइन करता है वो सही आदमी है और बराबर उसके सामने साइन करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक के शख्स की आइडेंटिटी है, मैजिस्ट्रेट का रोल वहीं तक सीमित है कि उसकी आइडेंटिटी को कोई वाउच करने के लिए है, यानी समबडी इज वाउचिंग फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु हैज कम इन फ्रंट ऑफ हिम, दैट इज एन एडवोकेट इज वाउचिंग फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु वांट्स द एफिडेविट टू बी सोन इन। इज दैट राइट सर? मैजिस्ट्रेट को सिर्फ एडवोकेट का वर्ड भी नहीं ले सकते हैं। एडवोकेट को लावे और बोल रहे हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश है जी,
magistrate can't accept that. Right. There is a responsibility on his part to check कि ये कौन है. Ghulam Manwati Sahab, now if I can ask you another question, and that is that, in effect, this brings into question the entire business of swearing in affidavits. Yes. Do you think it is really required in this day and age? Well, to tell you in a lighter vein, Sir. there is a very old English case in which Edward Carson said truth never comes out in an affidavit. So do we really require it at this time? Don't you think we should, initiate some reform whereby this entire practice of swearing in affidavits on various kinds of stamp papers? This is a very old legacy which we have got from the British. That's right. That the assumption is that if you take the oath, you will tell the truth. Ji. In our country, I'm once again talking in a lighter vein, it's the other way around. Right. When you take the oath, most people never speak the truth. करेक्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो अभी गुलाम मानवटी साहब ने कहा, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत हमें विरासत में मिली हुई चीज है, अंग्रेजों से अभी तक आ रही है, ये ट्रेडिशन है बहुत पुराना, बड़ी पुरानी परंपरा है एफिडेविट हलफनामे देने की, और ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई हलफनामा दे तो वो वास्तविकता में उसमें सच बोलेगा, लेकिन क्योंकि परंपरा है सो है। लेकिन मानवटी साहब इसके बारे में करना क्या चाहिए, क्योंकि इससे इतना जरूर है कि जहां तक ये मामला है गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करने का मामला है, इसमें करप्शन का मामला तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजों से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास थोड़ा उठ तो नहीं जाता, लेकिन डगमगा जरूर जाता है। हिल तो जा रहा है 100%। जी। और ऐसे लगता है कि जो काम हो रहा है वो बहुत लापरवाह काम हो रहा है। जी बिल्कुल। और लोग गुजरात में हुआ तो वो लापरवाह था और बेशर्मी थी उसमें। जी नहीं, वो तो बहुत हद ही पार कर दी थी, जैसा अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा हमारी ही चैनल पे कि किसी के खिलाफ वारंट इशू करना और एफिडेविट स्वेरिंग करना दोनों में बड़ा फर्क होता है, लेकिन वहां पर भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करके आगे बहुत बड़ी चीज हुई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैजिस्ट्रेट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। जी। ये उनको बहुत कैजुअली काम कर रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। सर जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, और आखिरी सवाल ये है कि तेलगी मामले के बाद जिस तरीके से फ्रॉडुलेंट स्टैम्प पेपर्स हर जगह पे बेचे गए और उसके बाद गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये सोच थी सबकी कि मैजिस्ट्रेट अब बहुत केयरफुल हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं दिख रहा है। उसके बारे में क्या करना चाहिए? मैजिस्ट्रेट के रोल में तेलगी का कुछ सवाल आता नहीं था। जी। दे आर नॉट सपोज टू चेक स्टैम्प्स और एनीथिंग ऑफ द काइंड, बट मैजिस्ट्रेट जनरली हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, और ऐसे जो केस आवे तो वी हैव टू टेक वेरी सीरियसली। And sir, do you think any action can be initiated in this particular matter where this kind of an affidavit has been sworn in without cross-checking, without even looking at the signature? पूरी सुपरिंटेंडेंस लोअर जुडिशरी पे जी हाई कोर्ट के पास है। जी। ये पूरा जुरिस्डिक्शन सुपरिंटेंडेंस का हाई कोर्ट के पास है, और आई एम श्योर हाई कोर्ट बहुत सीरियसली इसको व्यू करेंगे। राइट। थैंक यू वेरी मच गुलाम मानवटी साहब, हम लोगों से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस मुंबई।